Good morning all of you. Welcome to फ्री थिंकर मोटिव। बायोलॉजी में सेल कोशिका चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाविका के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए है तारक केंद्र सेंट्रॉयड, ऑप्शन बी है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माइट्रोकॉन्ड्रिया। नाविक न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइट्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869 ईस्वी में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? ऑप्शन ए है माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी है राइबोसोम में, ऑप्शन डी है परऑक्सीसोम में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णरहित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है प्रायश लघुतम सजीवी कोशिकाएं हैं, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ऑप्शन सी है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ऑप्शन डी है रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। पादप विषाणु अविकल्पीय परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो कि द्विलवयक डबल स्ट्रैंडर या एक वलयक सिंगल स्ट्रैंडर होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 56, ऑप्शन डी है 26। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 46। मनुष्य एक लिंगी प्राणी यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसमें गुणसूत्रों क्रोमोसोम की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र 44 ऑटोसोम्स होते हैं जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जनक पेरेंट्स में जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिससे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों क्रोमोसोम पेयर्स की संख्या होती है? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी है सहभागिता, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी है बहुगुणसूत्रता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नहीं
जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है बंदर, ऑप्शन बी है चीता, ऑप्शन सी है तितली, ऑप्शन डी है छिपकली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छिपकली। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है जीव द्रव की उपस्थिति, ऑप्शन डी है कोशिका केंद्रक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए है सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है संपूर्ण कोशिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं निहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसांग या पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग ऑर्गेनेली को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन से, ऑप्शन बी है लिपिड से, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन डी है दोनों ए और बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोनों ए और बी। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन 1959 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परतों का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित शिंगर एवं निकोलसन 1972 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती है जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीनें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेलिज में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी है अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रवी जालिका की कलाम से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल
होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है दीर्घ अस्थि, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है तिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तिल्ली। लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि, तितली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। लिम्फोसाइट्स तथा लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। सेकंड है, स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। थर्ड है, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। फोर्थ है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 और 4 कथन जो है वो सही है। स्तनधारियों में मोटे तौर पर दो प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट, भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, सेकंड वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटी अवस्था से व्युत्पन्न होती हैं जबकि वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि भ्रूण या बीजपुटियों को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन ए है, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ऑप्शन बी है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ऑप्शन सी है, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। ऑप्शन डी है, ये केवल भ्रूण एम्ब्रियो में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। स्तंभ कोशिका स्टेम सेल एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा ये अंगों को क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकर्मित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मोलीसेलुलर कंट्रोल को कहते हैं। ऑप्शन ए है एपोप्टोसिस, ऑप्शन बी है काल प्रभावन, ऑप्शन सी है अपरहसन, ऑप्शन डी है उत्कर्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एपोप्टोसिस। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मोलीसेलुलर कंट्रोल को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज का अपघटन, ऑप्शन बी है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी है अंतिम श्वसन श्रृंखला, ऑप्शन डी है जल अपघटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। कोशिका सेल चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने देख लिया है।